दोस्तों नमस्कार, मैं रोशन हूँ। मित्रों मैंने कल एक वीडियो डाला था और उसमें मैंने बताया था कि कैसे लोकसभा में और राज्यसभा में कांग्रेस की जो रणनीति थी वो फेल हुई और प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में और राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह और जो बीजेपी अध्यक्ष हैं, सदन के नेता हैं, जेपी नड्डा, उन्होंने कैसे कांग्रेस की धुलाई की। लेकिन उसमें बहुत सारे मित्र हमारे नाराज हुए, जो हमारे दर्शक हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कांग्रेसी हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो हमारे मेरे ऑडियंस हैं और उनको अगर कोई कन्फ्यूजन है, उनको लग रहा है कि मैंने चमचागिरी की है या मैंने अंधभक्ति की है, तो मैं उनको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरा करियर निष्कलंक है, निश्चल है, मुझ पे कोई आरोप नहीं लगा सकता है, ना आज तक किसी ने लगाया है। मेरा 32-35 साल का मेरा करियर है और मैं जो कहता हूँ निष्पक्ष कहता हूँ। और ये भी जो मैंने कहा कि सोमवार को जो कांग्रेस ने 1 हफ्ते तक हाउस नहीं चलने दिया और उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करें। ऑपरेशन सिंदूर पर पहले दिन ही सरकार तैयार हो गई थी, लेकिन उन्होंने 1 हफ्ते तक कहा कि हम हाउस नहीं चलने देंगे, अगले हफ्ते शुरू करेंगे। तो उन्होंने सोमवार को चर्चा की और जितने उन्होंने आरोप लगाए, एक भी आरोप उनका ऐसा नहीं था कि जो सरकार को कटघरे में खड़ा कर सके। उन्होंने जो भी आरोप लगाए, कहते हैं कि टच एंड रन, आपने छुआ और भागे। और उसके कारण क्या हुआ कि मोदी ने 1 घंटा 50 मिनट के अपने भाषण में कांग्रेस की ठीक से धुलाई कर दी, जिसको कहते हैं धुलाई। राहुल गांधी की धुलाई की, प्रियंका गांधी की धुलाई की, फिर उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात की और उसके बाद इंदिरा गांधी की भी उन्होंने बात की। तो कांग्रेस की उन्होंने पूरा चिट्ठा खोला और कांग्रेस को फिर समझ में कुछ आया नहीं कि अब क्या करे जाए। यानी जो वो अटैक करने गए थे, लेकिन उल्टा हुआ और मोदी ने उन पे ही अटैक कर दिया। तो ये मैंने कहा था कि कांग्रेस की धुलाई हुई, उल्टा कांग्रेस पे पड़ गया ये दाव। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मेरी आलोचना की। आपकी आलोचना का स्वागत है, लेकिन आप कंस्ट्रक्टिव आलोचना करें तो मुझे और अच्छा लगेगा। अगर आप सवाल पूछें और उन सवालों का मैं जवाब देने में मुझे बड़ी खुशी होगी। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, जितने मेरे ऑडियंस हैं, आप मुझे रेगुलर दिखते रहिए। आपको कभी भी किसी का पक्ष लेते हुए मैं नहीं नजर आऊंगा। मेरी पुरानी वीडियो देखिए, मैंने मोदी जी की बहुत आलोचनाएं की है, लगातार की है और मैं करूंगा। अगर मुझे गलत दिखेगा तो मैं वो भी करूंगा। और तीसरी बात कि राज्यसभा में भी ऐसे हुआ और आज बुधवार को यानी तीसरे दिन पूरा 1 हफ्ता नहीं चला, फिर सोमवार को चला, मंगलवार को चला, आज बुधवार को चला था, फिर हाउस नहीं चला। तो ये कौन सी रणनीति है कि आप हाउस मत चलाओ। अब क्या होगा, किसी दिन कोई अगर किसी नेता का, प्रधानमंत्री का दिमाग खराब हो गया तो कहेगा कि हाउस को बुलाना नहीं है, नहीं करना है। तो फिर क्या होगा, ये लोकतंत्र को बचाना है तो आप हाउस चलाइए, हाउस में आप डिस्कस कीजिए, हाउस को यहाँ बोलिए, कुछ जो बोलना है उल्टा पुल्टा जो भी कुछ बोलना है, जो भी सरकार को कट करे। अब आप प्रश्नकाल नहीं करने देते हो, जबकि प्रश्नकाल ही है महत्वपूर्ण। जब आप पूछते हो कि सरकार ने क्या काम किया, तो प्रश्नकाल ही ऐसा है कि जब आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर दो, आप वही नहीं चलने दे रहे हो। अगर आप प्रश्नकाल नहीं चलने दे तो सरकार से आप कैसे जवाब मांगोगे, सरकार को कैसे आप कटघरे में सवाल खड़ा करोगे। तो ये बात अपोजिशन को समझ में नहीं आ रही। अगर पुराने लीडर होते हैं कांग्रेस के तो उनको समझ में आती है। जो लेफ्ट पार्टी के बड़े बड़े लीडर थे उनको समझ आता था कि सरकार से सवाल पूछो। अब सवाल है, आप हाउस नहीं चलने दे रहे हो, हाउस नहीं चलने दे रहे हो तो फिर कैसे आप सवाल पूछोगे। और फिर जनता के जो सवाल है वो उनका जवाब कैसे मिलेगा। तो आप तो बेसिकली अपना नुकसान कर रहे हो और आप जनता का नुकसान कर रहे हो। जनता जो सवालों का जवाब चाहती है आप नहीं देना चाहते हो। तो अपोजिशन भी और मेरे जो दर्शक हैं जो मेरी आलोचना कर रहे हैं वो भी इस बात को समझें और इसको पॉजिटिव लें कि मैं जो बोल रहा हूँ उनमें कितनी सच्चाई है। अगर मैं उसका आप उसका कंस्ट्रक्टिव आप कमेंट करो तो मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूँगा। मित्रों अभी के लिए इतना, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अभी के लिए नमस्कार।